अस्सलाम वालेकुम। मैंने ना एक चीज़ रियलाइज़ की है स्टॉक मार्केट में कि फ़ंडामेंटल और टेक्निकल्स जो होते हैं वो इतने ज़्यादा काम नहीं करते कुछ जगहों पे। एक स्टॉक की प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है ना, तो वो इंक्रीज़ होती जाएगी, तो आपने उसको कैच करना है। और अगर गिरती जा रही है तो आपने उसको भी कैच करना है। उसके लिए कैपिटल चाहिए। तो हम जब बचपन से एक चीज़ पढ़ते आ रहे हैं कि ईपीएस देखो, वो देखो, फलाना देखो। यू आर हियर फॉर अर्निंग और यू आर हियर फॉर, शरीफ से बच्चे हैं लोग कहेंगे, "ओए तुमने ये रखा हुआ है।" जैसे अब बिको का एक स्टॉक था, वो 18 रुपए से 75 तक गया, हाई मार के आया, ठीक है? 73 या 75 का हाई मार के आया, फिर वो 80 तक भी गया जो स्प्लिट के बाद। उसके फंडामेंटल्स देखो ना, तो वो स्टॉक कोई इतना ख़ास नहीं है। इसी तरह बनी का स्टॉक था, उसकी भी यही कहानी थी। वो नियर बोर्ड मीटिंग बहुत हैवी स्विंग देता है, वो आने लगी वो चलेगा, इसलिए सबने कहा होल्ड करो, ये चल जाता है। तो यहाँ पे फंडामेंटल्स और उसकी टेक्निकल्स तो काम ही नहीं कर रहे। टेक्निकल्स ने कहाँ काम किया, जब आपका प्रेमा के स्टॉक ने अभी अपर कैप मारा, वो अपनी लोएस्ट सपोर्ट पे आ गए। सपोर्ट नंबर 337 पे जब आया, 36-37 पे, वहाँ से वो चला है और 42 का अपर कैप मार बैठे हैं, 41 या 42 का। तो फिर कहाँ गए आपके वो फंडामेंटल टेक्निकल्स? तो मैं इस पूरी मैं मंत्रा में जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि आपका जो स्टॉक होता है, आप ठीक है फंडामेंटल्स भी देखो, टेक्निकल्स भी देखो, साइकोलॉजिकल भी देखो। आप इंसान की तरह सोचो चीज़ को कि यार हर बंदा बाय करे, मैं भी बाय करूँ। ये जब हर बंदा सेल करे तो मैं बाय कर लेता हूँ। आपने दोनों साइड से देखना होता है। मतलब आपने पिच की बोथ साइड्स पे खेलना है। आपने विकेट कीपर भी बनना है, आपने बॉलिंग भी करानी है, आपने बैटिंग भी करनी है। फुटबॉल के हिसाब से सोचो, एक ही बॉल है, उसमें सब खेलेंगे और आपने छलांगे मारनी है, ठीक है? ये चीज़ आपको बहुत आगे लेके जाएगी। अगर आप कहेंगे नहीं जी ये स्टॉक नहीं लेना चाहिए, ये बहुत फारिग स्टॉक है, ठीक है आप ना लो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट दे देगा वो। तो एक और चीज़ है, वो है आपका प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन को समझना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। इसके लिए आपको एक चेक लिस्ट बनानी पड़ती है। इन्वेस्टिफाई की ऐप पे बना दो, या आप इसको उधर बना लो, क्या नाम है, मोबाइल की जो है ना ट्रेडिंग ऐप, इसमें लिखते जाओ ये स्टॉक्स हैं, ये चलते हैं। 20 स्टॉक्स की एक चेक लिस्ट बना दो। मैंने 80 स्टॉक्स की बनाई हुई है। मैं बहुत तेज़ी से स्क्रॉल करता हूँ क्योंकि मेरी आंखें तेज़ चल रही होती हैं, अल्लाह का शुक्र है। मैं बहुत तेज़ी से स्टॉक देता हूँ, ये कहाँ जाता है, कहाँ से गिरता है, कहाँ से चलता है, मुझे याद है। मैं ये स्टॉक्स इधर से इधर जाते हैं। तो आप 20 या 10 स्टॉक से शुरू करो कि ये 10 स्टॉक्स मैंने याद कर लेने। सेक्टर वाइज चले जाओ, बैंक्स के याद कर लो, बैंक्स के ये स्टॉक्स हैं। ऑयल के 4 स्टॉक्स हैं, उनको ही याद कर लो, वो चारों वही मूवमेंट देते हैं। पीओएल स्लो चलता है, माड़ी बहुत स्लो चलता है, लेकिन जब चलता है तो रुकता नहीं है। फर्टिलाइजर्स में आप देख लो, एफएफसी है, वो एक मेन स्टॉक है। उसके बाद फातिमा तेज़ चलता है, ईफड स्लो चलता है, एएचसीएल कभी कभी चलता है। ये इस तरह करके आप स्टॉक्स के ना लिस्ट बना लो। फिर वो अनोखे स्टॉक्स में कोयल जैसा अनोखा स्टॉक हो गया, कोहिनूर पावर टाइप अनोखे स्टॉक हो, इन अनोखे स्टॉक्स को आप मतलब कर लो। अब आप कहेंगे मेरा मुंह इतना करीब क्यों था, क्योंकि मैं माइक के बगैर बोल रहा था, तो मैं ज़्यादा करीब होकर बोल रहा था, सही है। तो अनोखे पीसेस भी जमा कर लो, कोयल टाइप स्टॉक्स रख लो, ग्रुप्स की याद कर लो, कोहिनूर का हो गया, एंग्रो के ग्रुप्स हो गए, घनी वाला ग्रुप हो गया, ये सारे कर लो, कामयाब हो जाओगे, ठीक है।